जब मैं बच्चा था, तब से मेरे फ़ादर मुझे एक कहानी सुनाया करते थे। मेरी बात ध्यान से सुनो अरहन। उसकी माँ उसे कहती है अरहन से कि मेरी बात ध्यान से सुनो अरहन। कारवान फैमिली का हिस्सा होने के नाते यह एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए। भले ही हम अब कैपिटल से दूर इस छोटी सी जगह पर आ गए हैं, पर 200 साल पहले हमारी फैमिली की इज्जत को कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। एक नाइट जिसे गॉड ऑफ वार कहा जाता था, सच्चे नाइट्स जिन्हें राजा का आशीर्वाद प्राप्त था और सब उनकी इज्जत करते थे। एक ऐसी फैमिली जिसे तलवारों ने चुना था, जिसे स्वॉर्ड्स ने चुना था, जिन्होंने पीढ़ियों दर पीढ़ियों स्वॉर्ड्समैन पैदा किए। इसलिए सब लोग इज्जत से हमें बुलाते थे द इनविजिबल गार्डियंस, द कारवांस। अरहान, तुम ही हो जो आगे चलकर कारवान फैमिली के हेड बनोगे। तुम्हें गर्व के साथ जीना होगा, ये जानते हुए कि तुम्हारी रगों में उसी का खून है। अपनी महानता को वापस पाना होगा और इस जमीन के रक्षक के रूप में फिर से खड़े होना होगा। यही हमारी फैमिली का मिशन है। तो दोस्तों, उसकी माँ उसे ये स्टोरी, अपने एंसेस्टर की स्टोरी बता रही होती है कि अरहन, तुम्हें ये सब बातों को याद रखना होगा और अपनी फैमिली को फिर से उसी ऊंचाई में खड़ा करना होगा जिस ऊंचाई में पहले थी। लेकिन अरहन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वे इनको क्या बोल रही है मेरी माँ। तो चलिए स्टोरी आगे बढ़ते हैं। वो बहादुरी की कहानियाँ जो फादर ने सुनाई थी, वो शायद बस फेंकी हुई बातें थी। अगर कारवांस के बारे में कहानियाँ सच होती, तो हम इस तरह के पिछड़े हुए गांव पर राज नहीं कर रहे होते और आम लोगों के साथ खेती करने में अपने दिन नहीं बिता रहे होते। मेरा मतलब है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। मेरे पिताजी की कहानियाँ में बहुत सारे झोल हैं। उस पुरानी तस्वीर में फैमिली फाउंडर को ही देख लो। मैं उसे कितना भी देख लूँ, वो बिल्कुल भी मेरे एंसेस्टर जैसे नहीं दिखते। यहाँ तक कि उसके साथ रखी हुई खानदानी तलवार सैकड़ों साल पहले बनी होने के हिसाब से बहुत ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी वो तेज धार धार चमकती हुई है। सबसे ज़रूरी बात, स्टेट की हर हिस्ट्री बुक में मैंने पढ़ लिया, हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर लियाम कारवान का नाम एक सिंगल निशान भी नहीं है। जब तुम इन सब बातों पर ध्यान देते हो, तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है कि यह सब आने वाली पीढ़ियों का थोड़ा गर्व महसूस करने के लिए बनाई गई झूठी कहानियां हैं। मतलब ये सब अरहान सोच रहा होता है कि मेरे एंसेस्टर की स्टोरी कहीं तो मुझे मिली नहीं, हिस्ट्री में कहीं भी है नहीं, और मदर मुझे बोल रही है कि हमारे एंसेस्टर ये थे, हमारे एंसेस्टर वो थे। बट अरहान को बिलीव नहीं हो रहा होता है। तो चलिए स्टोरी आगे बढ़ते हैं। तभी छोटे माली बोलते हुए, आप वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? नाश्ते का टाइम हो गया है। अगर आपने जल्दी नहीं की तो सारी गर्म ब्रेड खत्म हो जाएगी। अगर आपने और देर की तो मैं आपकी भी खा जाऊंगी। क्या? मेरे लिए रुको, मेरे लिए थोड़ी छोड़ देना। खैर, किसे फर्क पड़ता है अगर कारवान कोई महान फैमिली नहीं है। मेरे पास मेरे स्वागत करने के लिए यहाँ सब लोग हैं और मुझे यह जगह पसंद है जहाँ मैं इनके साथ रह सकता हूँ। मुझे वही कारवान चाहिए, बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी है। ये कम से कम मैं अपनी शांति भरी दुनिया में यही सोचता था। मुझे लगता है हमने आज की फसल का टारगेट पूरा कर लिया है, तो मैं पड़ोस के गांव की मार्केट जा रहा हूँ। मुझे देर हो जाएगी, मैं वहाँ से कुछ ज़रूरी चीज़ें लाने का प्लान बना रहा हूँ। मैं निकलता हूँ, फिर बाद में मिलता है। सबसे सफ़र सुरक्षित है। छोटे मालिक, हमारे छोटे मालिक जैसा सच में कोई और नहीं है। बिल्कुल सही कहा, वो बाकी रईसों से बिल्कुल अलग है। मुझे तो अभी से चिंता हो रही है कि कौन सी लड़की उन्हें उड़ा ले जाएगी। चलो अब इससे पहले कि और देर हो, अपना बाकी का काम खत्म कर लेते हैं। गांव वाले खुशी मना ही रहे थे कि तभी हम एक भयानक मंजर देखते हैं कि एक इंसान लोगों को बड़ी बेरहमी से काट रहा होता है। वह बस एक बात दोहराता है कि इस टेरिटरी को नहीं रहना चाहिए, इसे जल्द से जल्द इरेज हो जाना चाहिए। गांव वाले लोग उसे देखकर डर के मारे वहीं जम गए होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वह स्वॉर्ड मास्टर किसी की नहीं सुनता। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं, वह बस अपने ऑर्डर को पूरा कर रहा होता है, जिसमें कई सारे निर्दोष गांव वालों को अपने एक ही शॉर्ट स्लैश में टुकड़े टुकड़े कर देता है। लोग यह देखकर डर के मारे भाग रहे होते हैं, लेकिन उसके रास्ते में जितने भी गांव वाले आते हैं, वह बस अपने शॉर्ट स्लैश से उनके सर उड़ा देता है। और यह मंजर देखने में ऐसा लग रहा होता है सभी जगह मौत की बारिश हो रही है। जैसे ही अरहान मार्केट से लौटता है, वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरहान डर और सदमे से उसकी सांसें फूल रही होती है।
वो कहता है, ये कैसे हुआ? ये सब लोग ऐसे क्यों मरे हुए हैं? तभी नरेटर बताता है, उसका प्यारा गाँव अब सुनसान बन चुका था। हर तरफ लाशें, खून और सन्नाटा था। अरहान की फटी आंखें और उसके चेहरे का दर्द साफ बयां कर रहा है कि वह कितने गहरे सदमे में है। तभी उसके पीछे बटलर आ जाता है। मत देखिए छोटे मालिक, यहाँ से चले जाइए। अरहान रो रहा होता है। बटलर के भी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। अरहान बस अपने विलीजर्स अपने गांव वालों को ही चिल्ला रहा होता है। अरहान को भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये सब सच्चाई है या सपना। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अरहन को, जो भागकर अपने मेंशन में वापस आ गया है। वहाँ का मंजर भी गांव जैसा ही था। हर जगह बस लाशें पड़ी हुई थी। यह सब देखकर अरहन फूट फूट कर रोने लगता है। तभी अचानक उसकी माँ आकर उसे कस के गले लगा लेती है। अपनी माँ को सेफ देखकर अरहन को थोड़ी शांति मिलती है। लेकिन अरहन के फादर वहाँ काफ़ी गुस्से में थे। वो अपने लोगों के मरने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें याद आता है कि किस तरह उस सोड मास्टर ने अरहन और उसकी पूरी फैमिली को 1 महीने का टाइम दिया था, पूरा गांव खाली करने के लिए। लेकिन दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे, क्यों उस मॉन्स्टर ने अरहन की फैमिली को उस दिन क्यों नहीं मारा? तो उसका आंसर अब मिलेगा। सोड मास्टर कहता है, मैं 1 महीने बाद वापस आऊँगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तब तक सबको लेकर यह जगह छोड़ देना। सोड मास्टर की यह बात सुनकर गांव के बचे हुए लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन अरहन के फादर के लिए वह ज़मीन सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं थी, वो उनकी इज्जत और सब कुछ थी। एक लॉर्ड और एक नाइट होने के नाते वो वहाँ से भाग नहीं सकते थे। इसलिए वो स्वॉर्ड मास्टर से आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनकी पत्नी अरहन की माँ भी इस फैसले में उनका आखिर तक साथ देती है। दूसरी तरफ अरहन की माँ उसकी जान बचाने के लिए उस बटलर के साथ एक घोड़ा गाड़ी में बैठाकर वहाँ से दूर भेज देती है। लेकिन अरहन को अपने परिवार की इतनी चिंता हो रही थी कि वह रास्ते में ही गाड़ी से कूदकर वापस भाग जाता है। पर दोस्तों, जब अरहन अपने घर लौटता है तो एक ऐसा मंजर देखता है जो किसी की भी रूह कांपा दे। उसने देखा कि उसी के घर के ऊपर उसके माँ-बाप की लाशों को टांग दिया गया है। ज़रा सोचो भाई लोग, अगर ऐसा मंजर आपके सामने हो तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? अपने माँ-बाप की लाश देखकर अरहन पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। वो गुस्से में चीखते हुए अपने वेपन से उस शॉट मास्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एक ही पल में एक इतना खतरनाक काउंटर अटैक होता है, मानो अरहन का सर ही कट गया हो। स्वॉर्ड मास्टर कहता है, तुम लकी हो बच्चे कि तुम्हें अभी 18 साल के नहीं हुए हो, वरना तुम भी यहाँ मारे जाते। अगर तुमने अपनी इस फैमिली की लाइन को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फिर से ढूंढ निकालूंगा और जान से मार दूंगा। सोचो दोस्तों, अगर आपके सब कुछ छीन लिया जाए और कोई आकर आपसे बोले कि तू बच तो गया है, पर कुछ किया तो तुझे भी मार दूंगा, तो कैसा फील होगा? अरन वहाँ जमीन पर बेबस लाचार गिरा था। वो अपने माँ बाप के पास घुटनों के बल जाता है और उन्हें गले लगाकर रोने लगता है। उसके आंसुओं में जो दर्द था, उसकी आग को आप और मैं स्क्रीन के इस तरफ बैठकर भी फील कर सकते हैं। उसने उसी पल सोच लिया था कि उसे अब इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर की ज़रूरत है। और तभी सीन एकदम से चेंज होता है। हम देखते हैं कि उस पुरानी तस्वीर से अरहन के एंसेस्टर की आत्मा बाहर निकल कर आती है। एंसेस्टर कहते हैं, मैं तुम्हें इतने भयंकर दर्द में देखा और मेरी आत्मा जाग उठी। अब मैं तुम्हें अपनी पावर, अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक दूंगा। तो दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप एपिसोड 2 भी चाहते हैं तो एक दिन बाद ज़रूर आ जाएगी। बस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखें। और ये मेरा पहला वीडियो है और बैकग्राउंड साउंड थोड़ा आ रही होगी तो मुझे माफ़ करना। और मुझे अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आप लोग कमेंट ज़रूर करना और सजेस्ट करते रहना, मैं सब कुछ करूँगा यार। और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
साई एक्सप्लेन।